जमीन पर जिंदगी समंदर और समंदर में मौजूद खजानों पर इंहिसार करती है। जमीन के 70% हिस्से पर समंदर मौजूद हैं। दुनिया के 183 ममालिक ऐसे हैं जिनकी सरहदें समंदर से मिलती हैं, या यूं कह लें कि समंदर जैसी नेमत से वो माला माल हैं। समंदर न सिर्फ दुनिया के 3 अरब अफराद के लिए खुराक का अहम तरीन जरिया है, बल्कि आबो हवा और मौसमियाती तब्दीली और दुनिया की 50% ऑक्सीजन पैदा करने का भी जिम्मेदार है। लेकिन यही समंदर आज शदीद खतरे से दोचार है। समंदरों के लिए सबसे बड़ा खतरा इंसानों की जानिब से फैलाई जाने वाली आलूदगी है। इस्तेमाल शुदा प्लास्टिक, सनती वेस्ट और दीगर रिहायशी फजला समंदरों में दाखिल होकर मेरीन लाइफ पर तबाहकुन असरात मुरतब कर रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक समुद्री आलूदगी का 80% हिस्सा जमीन पर होने वाली आलूदगी की वजह से है। ज़राअत के बाकियात और सीवरेज का गंदा पानी समुद्री डेड जोन्स का सबब बन रहा है। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है। ये पाकिस्तान अगर चाहे तो अपनी ब्लू इकॉनमी की मदद से खित्ते में बहुत आगे निकल सकता है। 1000 किलोमीटर से जायद साहिली पट्टी और 2,90,000 से जायद मुरब्बा किलोमीटर यानी 350 नॉटिकल माइल तवील कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी पाकिस्तान का हिस्सा है। पाकिस्तान के समुद्री तिजारती रास्ते के जरिए मुल्की माशी तरक्की में 66.5 बिलियन डॉलर का पोटेंशियल मौजूद है, जो कि पाकिस्तान के GDP का 31% के करीब बनता है। सिर्फ मछलियों और दीगर सी फूड से पाकिस्तान में 1.2 बिलियन डॉलर से जायद रेवेन्यू कमाने की सलाहियत मौजूद है। पाकिस्तान में मैंग्रोव्स के जंगलात दुनिया के 6ठे बड़े इलाके पर मुहित हैं। मैंग्रोव्स के जंगलात पर मुनहसर मछली और केकड़े की सनत की सालाना कीमत तकरीबन 20 बिलियन डॉलर्स है। लेकिन ब्लू इकॉनमी से फ़ायदा उस वक्त उठाया जा सकता है जब समंदरों में अमन कायम हो। पाकिस्तान हमेशा से ही दुनिया में खास तौर पर खित्ते में अमन की कोशिशों की क़यादत कर रहा है। पाकिस्तान बहुत सी आलमी और इलाकाई तंजीमों का रुकन है जिसमें अमन कायम करने का मुकदमा पाकिस्तान हमेशा से लड़ता रहा है। पाक बहरिया को दुनिया भर में अपनी पेशा वराना सलाहियतों की वजह से खास अहमियत हासिल है। पाक बहरिया की जानिब से मुनक्किद की जाने वाली अमन मशकों ने दुनिया के समंदरों की हिफाजत और उसकी अहमियत को बढ़ा दिया है। अमन मशकों से पाकिस्तान का आलमी सतह पर न सिर्फ वक़ार बुलंद हुआ है, बल्कि मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान ताउन के नए रास्ते भी खुले हैं। बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र बहरी सलामती को मौसर बनाने के लिए मुख्तलिफ ममालिक की बहरी अफवाज के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए पाक बहरिया ने 2007 में कसीरुल कौमी मश्क अमन का इनेकाद किया था। अब तक 8 मशक़ें की जा चुकी हैं और नवी मश्क 7 फरवरी से 11 फरवरी 2025 तक शेड्यूल है। वक्त गुजरने के साथ साथ अमन मश्क एक बड़ा बैनुल-अक़वामी बहरी इवेंट बन गया है, जिसमें हर बार शिरकत करने वाले ममालिक की तादाद भी बढ़ती जा रही है। अमन सीरीज़ की जो पहली मश्क थी उस पर और आखिरी मश्क तक एक ज़रा सा क्विक रिव्यू हम कर लेते हैं कि 5 से 13 मार्च 2007 तक ये मुनक्किद की गई थी पहली मश्क, जिसका नाम अमन 7 था। और इसके दौरान बांग्लादेश, चाइना, फ्रांस, इटली, मलेशिया, बरतानिया और अमरीका की बहरी अफवाज की 14 से ज़ायद जंगी जहाज़ों ने हिस्सा लिया था। बांग्लादेश और तुर्की की स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस पर मुश्तमिल टीमों ने भी इन मशकों में हिस्सा लिया था। मश्क में मजमूई तौर पर 28 ममालिक ने 29 मुबस्सिरीन के साथ शिरकत की थी। दूसरी मश्क अम 2009 का इनेकाद 5 से 14 मार्च 2009 तक किया गया, जिसमें मजमूई तौर पर 24 ममालिक ने अपने जंगी असासाजात और 29 मुबस्सिरीन के साथ इस मश्क में हिस्सा लिया। फिर तीसरी मश्क अम 2011 का इनेकाद 8 से 12 मार्च 2011 तक किया गया, जिसमें 28 ममालिक शामिल हुए। अपनी बहरी सलाहियत और मुबस्सिरीन के साथ उन्होंने हिस्सा लिया और ऑस्ट्रेलिया, जापान, चीन, तुर्की और अमरीका से मेरीन्स टीमों ने भी इसमें हिस्सा लिया। मजमूई तौर पर 28 ममालिक ने जंगी साजो सामान से लैस बहरी जहाज़ों और 43 ऑब्जर्वर्स के साथ इस मश्क में शमूलियत इख्तियार की थी। फिर चौथी अमन मश्क 2013 में शुमाली बहर अरब में 4 से 8 मार्च 2013 तक मुनक्किद हुई, जिसमें मजमूई तौर पर 29 ममालिक ने अपने जंगी असासों के साथ 36 मुबस्सिरीन के साथ हिस्सा लिया। पाँचवीं मश्क का इनेकाद 2017 में शुमाली बहर अरब में 10 से 14 फरवरी तक हुआ, जिसमें मजमूई तौर पर 34 ममालिक ने अपने बहरी दिफाई असासाजात और 67 मुबस्सिरीन के साथ हिस्सा लिया था। फिर छठी मश्क अम 2019 8 से 12 फरवरी 2019 तक मुनक्किद हुई, जिसमें 46 ममालिक ने 113 मुबस्सिरीन के साथ मश्क में हिस्सा लिया। फिर 7वीं मश्क की बारी आती है अम 2021 में, जो कि 11 से 16 फरवरी 2021 तक मुनक्किद की गई, जिसमें 42 ममालिक शामिल हुए और मुशाहिदे के तौर पर 117 ममालिक ने इन दिलचस्प मशकों का नज़ारा किया। फिर 8वीं अमन मश्क 2023 में हुई 10 से 14 फरवरी तक, जिसमें सबसे ज़्यादा उस वक्त तक 50 ममालिक ने 116 मुबस्सिरीन के साथ हिस्सा लिया। 7 से 11 फरवरी 2025 में होने वाली अमन एक्सरसाइज को पाकिस्तान और मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए गेम चेंजर कहा जा रहा है, जिसमें दुनिया भर से 60 ममालिक अपने बहरी जहाज़ों, हवाई जहाज़ों और स्पेशल सर्विसेज ग्रुप्स के साथ शिरकत करेंगे। और अमन 2025 में
तारीख में पहली बार नेवल चीफ और कोस्ट गार्ड्स के सरबराहान का अमन डायलॉग होगा। अमन डायलॉग में दुनिया भर की सीनियर बहरी क़यादत, इलाकाई सलामती और समुद्री खतरात से निपटने के लिए एक मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर भी किया जाएगा। जो इसकी सिग्निफिकेंस है, जो इसकी अहमियत है, और ख़ासतौर पर जो अमन डायलॉग पहली बार नेवल चीफ और कोस्ट गार्ड्स के सरबराहान का होने जा रहा है, ये किस हद तक अहमियत का हामिल है और ब्लू इकॉनमी के लिए ये मशक़ें कितनी ज़रूरी हैं, ख़ासतौर पर समुद्रों की हिफाजत के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।